हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीआर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले एक नए वैकेंसी को लेकर के। एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट आ गया है बिहार में, यानी कि उसका ऑफिशियल नोटिस है। ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस। बीपीएसएससी बिहार पुलिस के अंदर जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट का एक नया वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 150। पिछले साल जो वैकेंसी आया था वो देखिए बिहार दरोगा में एएसआई का आया था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। इस बार जो है वो सब इंस्पेक्टर का है। डायरेक्ट डायरेक्ट जो पोस्ट है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट का है, जिसमें टोटल सीट 150 रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे इस पूरा वैकेंसी का अपडेट क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, टर्म्स कंडीशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है और इसका मार्क्स कितना होने वाला है। ये सारा चीज जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस को इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस का, इसी में ये वैकेंसी आई है। 150 वैकेंसी, टोटल जो सीट है 150 है, जिसमें डायरेक्ट पोस्ट है पुलिस सब इंस्पेक्टर पोस्ट का। एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 9/8/2026, यानी कि पूरा एक महीना आपके पास समय है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और फॉर्म का जो एप्लीकेशन फी है वो भी बहुत कम चार्ज है, मिनिमम फी 100 रुपीज़ है। कोई भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका बहुत कम चार्ज है, 100 रुपीज़। क्वालिफिकेशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी वैकेंसी का उसका क्वालिफिकेशन की क्या क्वालिफिकेशन है। और इस वैकेंसी का जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास एज ऑन 1/8/2025, यानी अगस्त 2025 तक अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप उसके लेवल पर कोई भी एग्जाम आपने पास किया है, ठीक है। जैसे देखिए ग्रेजुएशन 3 साल का है, बैचलर डिग्री जितना भी 3 साल का हो, या फिर 4 साल का कोई कोर्स आपने किया हो उसके इक्विवेलेंट, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि आपका स्ट्रीम क्या है, आपका क्या सब्जेक्ट रहा है ऑनर्स पेपर में, मैथ रहा है कि साइंस रहा है या आर्ट्स पेपर रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है या आपने बीटेक किया है 4 साल का, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो कैंडिडेट का एज है वो देखिए 1/8/2025 तक आपका जो एज 20 से लेकर के 37 तक, बिटवीन 20 to 37, 20 से 37 साल आपका होना चाहिए। फीमेल का 20 से लेकर के 40 तक। और इसके अलावा थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कैटेगरी में, जैसे बीसी का या SC ST का। टोटल पोस्ट देखिए 150, कम सीट है लेकिन वैकेंसी देखिए पोस्ट अच्छा है इसमें। पोस्ट देखिए पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल कैडर है, क्लोज कैडर का। सैलरी लेवल 6 है। और इसका जो कैटेगरी है पोस्ट का, सबसे ज्यादा जनरल के अंदर है, 60 पोस्ट है, 60 सीट है उसके अंदर। ईडब्ल्यूएस का 15, एबीसी का 27, इस तरह से टोटल जो है 150 सीट है। अब देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा बात है कि इसमें देखिए फिजिकल का एग्जाम नहीं है। आप जानते हैं कि डिफेंस का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे बिहार पुलिस का हो या फिर हमारे सेंट्रल, हमारे इंडिया लेवल पे कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, उसमें मैटर करता है क्या, फिजिकल का एग्जाम, जिसमें दौड़ होता है, जंप होता है ना, रनिंग है, जंप है, गोला फेंक है, इस तरह का वो बहुत टिपिकल पार्ट हो जाता है। एग्जाम तो सबका निकल जाता है जिसका तैयारी लगातार हो रहा है ना। लेकिन जो फिजिकल का एग्जाम है वो जल्दी नहीं हो पाता, बहुत टफ माना जाता है फिजिकल का एग्जाम। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस वैकेंसी में कि इस बार जो है इसमें कोई फिजिकल एग्जाम नहीं है। लेकिन डिफेंस का अगर कोई वैकेंसी है तो उसके लिए आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसका जो है फिजिकल फिटनेस वो दिया गया है कि आपका हाइट जो है मेल पर्सन का 165 होना चाहिए और फीमेल का 155 होना चाहिए। जितने भी फीमेल है उनका 155 सेंटीमीटर और हाइट जो है मेल का 165। मेल का चेस्ट भी मेजरमेंट किया जाता है, उसका 81 से लेकर के 86 होना चाहिए। ये फिटनेस आपका जो है फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए ये चीज़। हालांकि फिजिकल एग्जाम नहीं है लेकिन फिजिकल फिटनेस आपका रिक्वायरमेंट है इसमें। उसके बाद देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम को लेकर के। इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इसका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी, यानी कि 2 फेज में इसका एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है। एक वही प्रीलिम्स और एक मेंस एग्जामिनेशन। तो प्रथम चरण जो है यानी कि प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा कि ये 200 मार्क्स का 200 अंकों का एग्जाम होगा। एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 2 प्रश्नों की कुल संख्या जो है 100 होगी, यानी टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका 100 क्वेश्चन होगा, जो कि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल 200 मार्क्स होगा इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सामान्य इसका जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस हो गया, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति, रीजनिंग, समसामयिक यानी करंट अफेयर, इस तरह का जो सिलेबस है ये होने वाला है इसमें, जिसमें से आपका 30% मिनिमम है, ठीक है। 30% आपका आएगा तो ही आप आगे इसमें एग्जाम दे सकते हैं।
इसका जो मेन एग्जाम है मुख्य परीक्षा, वो भी 2 प्रश्न के हो गए, 2 प्रश्न पत्र हो गए, यानी कि जो इसका मेंस एग्जाम पेपर होगा उसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो दिया गया है, प्रथम प्रश्न पत्र, ये वस्तुनिष्ठ यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें। और सबसे बड़ा बात है क्या इसमें कि देखिए 3 घंटे का एग्जाम होगा और 1 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, और प्रत्येक जो गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्क्स भी है, यानी कि 0.25 जो है वो भी आपका नेगेटिव मार्क्स है इसमें। आप सब प्रश्न को बिना इस तरह से टिक नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एग्जाम चरण है, दूसरा जो एग्जाम पेपर होगा इसका द्वितीय प्रश्न पत्र, वो 1 घंटे का होगा, जिसमें आपका जो है वो टोटल पूर्णांक यानी कि टोटल मार्क्स जो है 50 मार्क्स का होगा। परीक्षा का विषय इसमें दिया गया है, देखिए मेंस एग्जाम का जो पेपर है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या सिलेबस है इसका। देखिए जीएस तो रहता ही सब में, जनरल साइंस, सामान्य अध्ययन, और जो है समसामयिक घटन यानी कि जनरल करंट अफेयर्स। जीएस हो गया जनरल स्टडीज, और जनरल करंट अफेयर, ये दोनों मिला करके देखिए 50 अंक यानी 50 मार्क्स का जो है आपका ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए एप्टीट्यूड रहे, मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें जो है आपका 40 मार्क्स से पूछा जाएगा। उसके बाद है रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसमें भी 40 मार्क्स है। रीजनिंग तो रहता ही सब में, जहां भी एप्टीट्यूड का एग्जाम रहे वहां रीजनिंग भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज है ये 20 मार्क्स का, और हिंदी लैंग्वेज ये भी 20 मार्क्स का। और बिहार का जो जनरल नॉलेज है, बिहार का सामान्य ज्ञान, वो 30 नंबर का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 का अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव है 0.25। और दूसरा जो पेपर है वो 50 नंबर का वो पेपर है, यानी 50 अंक का, जिसमें जो है हिंदी निबंध यानी कि हिंदी का ऐसे पूछा जाएगा 15 मार्क्स का। फिर इंग्लिश ऐसे है, अंग्रेजी निबंध, ये भी देखिए 15 अंक यानी 15 मार्क्स का ये भी होगा। अंग्रेजी संक्षेपण, इंग्लिश प्रेसिस दिया हो गया है जिसमें सेंटेंसेस और फ्रेजेस होता है। और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद यानी ट्रांसलेट भी पूछा जाएगा आपका, हिंदी दिया होगा उसको आपको ट्रांसलेट करके टिक करना है, वो भी 10 मार्क्स का दिया होगा, जो 1 घंटे का एग्जाम होगा। तो देखिए 2 फेज होगा मेंस का, है ना, और इसी में ही आपका मेरिट बनेगा, यानी कि जो मेरिट बनेगा इस बार वो आपका मेंस का जो रिजल्ट होगा, मेंस के रिजल्ट पर ही आपका मेरिट बनेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। और फ्रेंड्स देखिए ये अच्छा वैकेंसी है आपका, सब इंस्पेक्टर पोस्ट का जल्दी वैकेंसी आता नहीं है। इससे पहले जो वैकेंसी आया था वो एएसआई का आया था पिछले साल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। इस बार डायरेक्ट पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, जो कि देखिए आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है एसएचओ बनने का। एसएचओ का भी वैकेंसी नहीं आता है। एसएचओ हम लोग कहते हैं देखिए स्टेशन हेड ऑफिसर को, स्टेशन हेड ऑफिसर को जो है वो 3 स्टार रैंक ऑफिसर होता है, जबकि देखिए एसआई जो है सब इंस्पेक्टर, ये डबल स्टार रैंक ऑफिसर है। तो यही जो डबल स्टार रैंक का जो ऑफिसर होते हैं एसआई, इसी को ही प्रमोशन बहुत जल्दी प्रमोशन कर दिया जाता है एसएचओ के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपका ग्रेजुएशन है, अगर आपका कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट है, तो आप इस एग्जाम को जरूर भरिए, हम तो रिकमेंड करेंगे। और खास करके हम, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जुलाई में बोला गया था टीआरई 4 का वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन अभी तक देखिए क्लियर नहीं है। अब एक बात आ रहा है कि जुलाई की जो लास्ट वीक है, जुलाई मंथ का जो लास्ट वीक होगा उसमें उसका अपडेट दिया जाएगा, तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस फॉर्म को जरूर भरें, आपका तैयारी है अच्छा, आप भर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका इसमें फिजिकल एग्जाम भी नहीं है। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं जो इसका तैयारी लगातार है, या जो टीआरई 4 का भी तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल थोड़ा सा अगर आप फिट हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा इस बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से नए अपडेट के लिए, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। और सबसे रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।